अब हम करते हैं प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 3। क्या है उदाहरण नंबर 3? चंपा एक सेल में गई, ठीक हो गया। उसने वहां कुछ स्कर्ट खरीदी, कुछ पैंट खरीदी। तो उसकी सहेलियों ने उससे पूछा उसने प्रत्येक के कितने नग खरीदे, यानी कितने पीस खरीदे। तो जो चंपा ने जो उसका जो जवाब दिया वो पहेली के रूप में दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और एक और जवाब दिया उसने, जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। ठीक है। फिर अब बताना है हमें उसने कितनी पैंट खरीदी, कितनी स्कर्ट खरीदी है। तो हम मान लेंगे, माना पैंटों की संख्या x, माना पैंटों की संख्या बराबर कितनी है? x। और स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा है? अब उसने कहा है जो स्कर्ट की संख्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई संख्या की, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है। तो हम यहां लिख लेते हैं स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या बराबर पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या। अब पैंटों की संख्या की कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो इसकी 2 से हम क्या कर देंगे? 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा कर देंगे। और 2 गुनी से कितनी कम है? 2 कम है, यानी कि 2 कम का मतलब माइनस 2 हम कम कर देंगे माइनस। इसी मेन लाइन आपकी यही समझने वाली है। उसने क्या कहा? स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की जो संख्या यानी जितनी भी उसने स्कर्ट खरीदी है वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। समझ रहे हैं आप? उसने जितनी भी स्कर्ट खरीदी, उसने स्कर्ट जितनी खरीदी है उसने इसका पहली के रूप में आंसर दिया है। क्या कहा उसने? उसने कहा जो स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। अब आप बताओ उसने कितनी स्कर्ट खरीदी? उसने ऐसे करके जवाब दिया है कि स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ठीक हो गया। अब स्कर्ट की संख्या कितनी है? y। तो हम यहां लिख देंगे y बराबर 2। अब पैंटों की संख्या कितनी है हमारी? x माइनस का 2। अब इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 की x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। तो इस तरह से आपको समीकरण नंबर 1 मिली है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सेम चीज वही चीज है। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा जो स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। फिर वही चीज देखिए, स्कर्ट की संख्या, फिर पैंटों की संख्या, अब देखिए, अब जो स्कर्ट की संख्या वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी, यानी पैंटों की संख्या की कितनी गुनी करेंगे? अब 4 गुनी। 4 गुनी से कितना कम है? 4 कम है, 4 कम है। तो इसमें -4 कर देंगे हम। कितना कर देंगे? -4। फिर समझिए, स्कर्ट की संख्या जितनी, स्कर्ट की जितनी भी संख्या है, यानी पैंट जितनी भी खरीदी है उसने, जितनी भी पैंट खरीदी है उसकी 4 से गुणा करेंगे और -4 कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि स्कर्ट की संख्या कितनी है। बस यही 2 लाइन समझने वाली। अगर आप एक समझ जाएंगे तो आप आसानी समझ जाएंगे। तो उसने कहा स्कर्ट की संख्या जो है पैंटों की संख्या की 4 गुनी से, यानी पैंटों की संख्या को 4 से गुणा कर दो और -4 कर दो, तब आपकी स्कर्ट की संख्या निकलेगी। ठीक है। अब स्कर्ट की संख्या कितनी है हमारी? y 4। अब पैंटों की संख्या कितनी है हमारी? x माइनस का 4। इसको सही रूप में लिख दीजिए आप। 4 की x से गुणा करेंगे 4x आएगा, माइनस का 4। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से आपकी समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गई। आई होप आपको अच्छे समझ में
आ गया होगा। मेन चीज आपकी दो लाइन यही, अगर आप मेन आपके जो इन सवालों में होता है आपको समीकरण बनाना होता है मेन। अगर आप समीकरण बनाना सीख गए तो इसके बाद तो आसानी होता है, फिर तो आपको दो बिंदु निकालने हैं एक्स वाई को कुछ भी मान के, फिर आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, मेन लाइन आपकी ये है। एक बार मैं इस लाइन को समझा दे रहा हूँ, ये वाली लाइन तो आप समझ ही जाएंगे। तो उसने क्या कहा, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, यानी पैंटों की संख्या की हमने 2 से गुणा कर दी और -2 कर दिया, फिर हमें समीकरण मिल गई। फिर उसने क्या कहा, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, तो पैंटों की संख्या को 4 से गुणा कर दिया, 4 से माइनस कर दिया, तो हमें ये समीकरण मिल गई। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके दो बिंदु निकालता हूं, 2 बिंदु इसके निकलेंगे, 2 बिंदु इसके निकलेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आइए, अब हमें जो दो समीकरण मिल गई, समीकरण 1 और समीकरण 2, अब हम इससे बिंदु ज्ञात करते हैं। तो कैसे, मैंने कहा था ना, इसमें x या y की जगह कुछ भी मान सकते हो आप, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, इसमें हम x की जगह मानेंगे, क्योंकि x की जगह हम कुछ भी मानेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए x मानेंगे तो हमें आसान होगा। तो हम x बराबर मान लेते हैं। तो पहले हम x बराबर मान लेते हैं, देखिए 0 मान लेते हैं। 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर, तो x जब बराबर 0 रखोगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा y बराबर 2 ब्रैकेट में 0 माइनस का 2। तो y बराबर, अब 2 की 0 से गुणा करो, क्या मिलेगा, 0 माइनस का 2, और फिर y बराबर, अब 0 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। ठीक हो गया। तो आपको एक बिंदु ये मिल गया, जब आपने x रखा 0 तो y कितना मिला आपको, माइनस का 2। तो इसको बिंदु को नाम दे दो आप। तो ये बिंदु हो गया हमारा a। तो क्या मिला, जब हमने x रखा 0 तो y मिला हमें माइनस का 2। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक बिंदु हो गया। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x बराबर जब 0 रखा आपने, y बराबर मिला आपको माइनस का 2। ठीक है, जब आपने x 0 रखा, y कितना मिला, माइनस का 2। तो a के बिंदु हो गए 0, -2। इसी प्रकार अब दूसरा बिंदु निकालते हैं हम। अब x या क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर रख देते हैं y बराबर 2। अब x या कितना रखना है हमें, 1, तो 1 रख देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि गुणा में है, माइनस का 2। तो y बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस का 2। तो 2 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो यानी कि जब हमने x रखा 1 तो y मिला हमें 0। तो ये दो बिंदु मिले हैं। अब इन दो बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं हम, b दे देते हैं नाम, यानी कि x रखेंगे 1 तो y मिलेगा 0। तो ये b बिंदु हमारा हो गया 1, 0। तो इस समीकरण से हमें ये दो बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब इसी प्रकार इसके दो बिंदु याद करते हैं, फिर इसमें x जगह कुछ रखते हैं, x जगह 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर फिर y बराबर क्या मिलेगा आपको, 4 4 ब्रैकेट में रखें 0 माइनस का 4। तो y बराबर 4 के 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, माइनस का 4। तो y बराबर हो जाएगा, 0 में से -4 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 किस चीज़ में जोड़ो या घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या वैसी की वैसी रहती है। तो आपने जब x रखा आपका 0 तो y मिला आपको माइनस का 4। ये एक बिंदु आपको मिल गया। इस बिंदु का नाम दे दो, मान लो हमने इसको नाम दे दिया P। तो ये हो गया हमारा 0, माइनस का 4। ठीक हो गया। फिर एक बिंदु और निकाल लेते हैं यहाँ से। अब हम x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर रख दीजिए x बराबर 1। तो जो y बराबर मिलेगा 4 ब्रैकेट में 1, यानी x या कितना रखना है हमें, 1 माइनस का 4। फिर y बराबर 4 1 कम 4 माइनस का 4, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। यानी कि हमने जब रखा x बराबर 1 तो y कितना मिला हमें, 0। एक बिंदु हमें ये मिल गया, इसका नाम हम करते हैं Q, यानी Q हमें मिल गया 1, 0। ध्यान रखना, x का बिंदु पहले आएगा फिर y का बिंदु आएगा। तो ये हमें 4 बिंदु मिल गए, 2 बिंदु इससे मिल गए a b,
दो बिंदु इससे मिल गए पी क्यू। अब हम इन 4 बिंदुओं से ग्राफ बनाएंगे। उम्मीद है आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है और मैंने इससे पहले वाले सवाल में भी आपको बता रखा है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका ग्राफ की मदद से इसको बताते हैं कि उसने कितनी पैंट खरीदी, कितनी स्कर्ट खरीदी, से आप नोट कीजिए। आइए अब हम इन बिंदुओं की मदद से ग्राफ बनाते हैं। इस समीकरण के 2 बिंदु ये हैं, इस समीकरण के 2 बिंदु ये हैं। पहले हम इस 2 बिंदुओं को ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों को, और इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए एक्स अक्ष इधर होते हैं पॉजिटिव और एक्स डैश इधर मानते हैं तो इधर होते हैं निगेटिव। ऐसी वाई के ऊपर होते हैं पॉजिटिव और वाई डैश नीचे होते हैं निगेटिव। बीच में होता है आपका मूल बिंदु 0, इसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हम इन 2 बिंदुओं को ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स कितना है 0, एक्स यहाँ पर कितना है 0, ये देखिए बिल्कुल बीच में 0 है। फिर वाई देखिए कितना है -2। अब वाई का -2 किधर चलेंगे, ऊपर कि नीचे, नीचे ना, तो -2 किधर है -1 -2, तो यानी कि 0 और -2 कहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो ए के बिंदु हैं 0, -2 इस बिंदु पर आया है। अब दूसरा बिंदु देखिए 1, 0 यानी x का 1 पॉजिटिव का, यानी x 1 कहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव का। फिर देखिए y का 0 कहाँ है, यहीं पर है ना, तो यानी कि हम x तो चले 1, लेकिन y 0 यानी y हम कहीं चले ही नहीं, 0 के 0 पे ही रहे, यानी कि हम x चले 1 और y जो y चले y हम चले ही नहीं, 0 है तो यहीं पर। तो वो बिंदु जो आपका आएगा वो यहीं पर आएगा, यानी कि आपका जो B पॉइंट आएगा 1, 0 वो यहीं पर आएगा। ठीक है। अब इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देते हैं। आइए मिला देते हैं। ये हमने इन 2 बिंदुओं को मिला दिया। अब इस रेखा का समीकरण लिख देते हैं। क्या थी ये, y बराबर 2x - 2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं y बराबर 2x - 2। तो इस लाइन का समीकरण हो गया ये। ठीक हो गया। इसी प्रकार अब इस समीकरण के जो 2 बिंदु वो ड्रॉ करते हैं। तो P के बिंदु क्या है 0, 4। देखिए x कितना है 0 ही है और y कितना चले हम -4, तो -4 कहाँ चलेंगे, नीचे 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 यहाँ पर। तो y बराबर -4, यहाँ पर 0, 0, -4 आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिखता हूँ 0, -4, ये बिंदु है P का। ठीक है। यहाँ पर यानी 0 P लाइन पे आएंगे हम और y कितना है -4, तो ये हो जाएगा 0, -4। अब दूसरा बिंदु कितना है 1, 0, तो यानी x कितना है 1, x कितना चले हम 1 यहाँ पर चले और y कितना है 0, यानी कि 0 यहीं पर चले। यानी तो दूसरा हमें जो बिंदु मिला है कौन सा, Q बिंदु, वो हमें यहीं पर मिला है। जो Q मिला है 1, 0। देखिए B और Q एक ही बिंदु है, तभी यहीं पर मिल रहे हैं। अब हम इन दोनों को हम मिला देंगे, यानी -4 को और इसको हम मिला देंगे। अब मुझे ये वाली समीकरण यहाँ पर रब करनी पड़ेगी क्योंकि ये बीच में आ रही है आपकी। ठीक है, ये रब कर देता हूँ। तो हम अब इस बिंदु को P को Q से मिला देंगे। आइए मिलाते हैं। ये हमने इसको मिला दिया। तो देखिए दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रही, चाहे इसे B कहो चाहे Q, यानी B और Q क्या है, इसके उभयनिष्ठ बिंदु हैं, तो ये यहाँ पर काट रहे। अब इस समीकरण का नाम रख देते हैं, ये है आपकी y बराबर 4x - 4। ठीक है। और ये वाली जो समीकरण थी, कौन सी वाली, ये वाली, इस समीकरण को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y बराबर 2x - 2, ताकि आपको ध्यान रहे इस समीकरण की लाइन ये है, इस समीकरण की लाइन ये है। अब देखिए ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, 1, 0 पर काट रहे हैं। कहाँ पर काट रहे हैं, 1, 0 पर काट रहे हैं। तो जो इसका जो आंसर होगा,
यानी एक क्या था हमारा, एक था हमारा पेंटो की संख्या, और जो y था हमारा वो था स्कर्ट की संख्या। तो हम यहाँ लिख देंगे, यानी पेंटो की संख्या कितनी आई हमारी, पेंटो की संख्या हमारी आई 1 और स्कर्ट की संख्या बराबर 0, यानी उसने स्कर्ट खरीदी ही नहीं, सिर्फ क्या खरीदी, सिर्फ पैंट खरीदी। तो ये हमारा जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो बी और क्यू दोनों हैं, तो यानी 1,0। तो यही हमारा 1 हमने माना था पेंटो की संख्या, यानी x माना था हमने पेंटो की संख्या, तो वो x का पॉइंट है। y हमने 0 लिया था, मानी y हमारा क्या था, y हमारा यहाँ 0 है, वो हमारा स्कर्ट की संख्या था, वो 0 हो गया। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज हमारा जो ये वीडियो है वो आज हमारा यहीं ख़त्म हो गया। जितने भी हमने उदाहरण किए, हमारे तीनों उदाहरण यहाँ समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितने तीनों उदाहरण समझाए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपने 3 उदाहरण कर लिए तो ये यकीन मानिए, आप जब प्रश्नावली 3.1 करेंगे तो आपको सारे सवाल बहुत ईजीली आपके आसानी से हो जाएंगे, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इन 3 एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1, जहाँ हम इसके अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।